नमस्कार, मैं हूँ शीतल मीना, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर, राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ पैटर्न्स। तो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था कि पैटर्न्स क्या होते हैं। पैटर्न बेसिकली मॉडल्स होते हैं, रेप्लिका होते हैं और कास्टिंग्स के। तो जिस मटेरियल, जिस ऑब्जेक्ट की जो कास्टिंग बनाई जाती है, उस ऑब्जेक्ट के बिल्कुल सिमिलर शेप के हम पहले पैटर्न्स बनाते हैं। तो पैटर्न्स बनाने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स अवेलेबल है। तो हमें कौन से पैटर्न को चूज़ करना है वो डिपेंड करता है कि हमारी जो कास्टिंग है उसका शेप और साइज़ कैसा होना चाहिए, कितनी कास्टिंग्स आपको बनानी है, देन मोल्डिंग मेथड आप कौन सा यूज़ कर रहे हो, एंड ऑल्सो एंटिसिपेटेड डिफ़िकल्टी ऑफ मोल्डिंग ऑपरेशन, यानी मोल्डिंग ऑपरेशन के दौरान किन डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ सकता है। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का पैटर्न बनाना चाहिए। सो देर आर सो मेनी पैटर्न्स अवेलेबल, तो आप देख सकते हैं। तो वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला है सिंगल पीस और सॉलिड पैटर्न। तो सिंगल पीस पैटर्न जो है वो एक ही पीस से बनता है। इट इज़ नॉट कंटेन लूज पीसेज या जॉइंट्स नहीं होते हैं इसमें। ये काफ़ी सस्ता होता है और बेसिकली लार्ज साइज़ की कास्टिंग्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इट इज़ अकोमोडेट आइदर इन द कोप और इन द ड्रैग। कोप और जो ड्रैग है वो जो मोल्डिंग फ्लास्क का ऊपर और नीचे का पोर्शन होता है। तो या तो आप कोप यानी ऊपर के पोर्शन में रख सकते हो या ड्रैग यानी नीचे के पोर्शन में रख सकते हो। देन एग्जाम्पल्स जो हैं इसके, तो बॉडीज़ ऑफ रेगुलर शेप्स आप यूज़ कर सकते हो या फिर स्टफलिंग बॉक्स ऑफ स्टीम इंजन में आप इसका यूज़ कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हैं इस डायग्राम में सिंगल पीस पैटर्न जो है बिल्कुल विदाउट एनी जॉइंट ये पैटर्न है। इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कास्टिंग्स बनाने के लिए। जो सेकंड आता है वो है स्प्लिट पीस पैटर्न। स्प्लिट पीस पैटर्न जो है इट कैन नॉट बी मेड इन वन पीस नहीं होता बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट डिफ़िकल्टीज एसोसिएटेड विद मोल्डिंग ऑपरेशन के दौरान काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से हमें इसे दो पीसेस में बनाना पड़ता है। द अपर एंड द लोअर पार्ट ऑफ द स्प्लिट पीस पैटर्न्स आर अकोमोडेड इन द कोप एंड द ड्रैग, यानी कि कोप और ड्रैग यानी मोल्डिंग फ्लास्क के ऊपर और नीचे के पार्ट में हम एक पीस ऊपर के पार्ट में और एक पीस नीचे के पार्ट में हम फिक्स करते हैं। तो इसमें पार्टिंग लाइन होती है। पार्टिंग लाइन ऑफ द पैटर्न फॉर्म्स द पार्टिंग लाइन ऑफ द मोल्ड। तो मोल्ड की भी पार्टिंग लाइन इसमें फॉर्म हो जाती है। डबल पिन्स आर यूज कीपिंग द अलाइनमेंट बिटवीन द टू पार्ट्स। दोनों पार्ट्स को जो फिक्स किया जाता है पिन्स की मदद से ताकि वो हिले नहीं। इसकी जो एग्जांपल है वो है हॉलो सिलेंडर्स, टैप्स एंड वाटर और स्टॉप कॉक्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि जो आपने सिंगल पीस पैटर्न देखा था उसी को हमने दो पीस में डिवाइड कर दिया है। तो जो कोप है वो ऊपर का पोर्शन है, तो एक पीस कोप में हो सकता है। डायग्राम में आप देख रहे हो जो ड्रैग है वो नीचे का पोर्शन है मोल्डिंग फ्लास्क का, और बीच वाले पोर्शन को आप क्या कहते हो, चीक। तो ये जो है आइदर या तो कोप में एक पोर्शन कोप में रहता है और एक पोर्शन ड्रैग में रहता है। थर्ड जो टाइप है वो है लूज पीस पैटर्न। तो सर्टन पैटर्न्स कैन नॉट बी विड्रॉन वंस दे आर एम्बेडेड इन द मोल्डिंग सैंड। सच पैटर्न्स आर usually made with one or more loose pieces for facilitating from the molding box are known as loose piece patterns। यानी कि मोल्डिंग सैंड के बीच में से इनको निकालने के लिए जो इसका जो एक पोर्शन जो है वो काफ़ी लूज बनाया जाता है ताकि पैटर्न्स आसानी से निकल सके। तो इसलिए इन्हें लूज पीस पैटर्न्स कहा जाता है। लूज पार्ट्स और पीसेस रिमेन्स अटैच्ड विद द मेन बॉडी पार्ट के साथ में जो लूज पीसेस हैं वो जुड़े हुए रहते हैं विद द हेल्प ऑफ पिन्स। The main body of the pattern is drawn first from the molding box and thereafter as soon as the loose parts are removed the result is the mold cavity। तो पहले मेन पार्ट निकाला जाता है और उसके बाद उससे जुड़े हुए जो लूज पीसेस हैं वो हटाए जाते हैं और फिर आपको मोल्ड कैविटी मिलती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक मेन पैटर्न के साथ एक छोटा सा लूज पीस जुड़ा हुआ है ताकि जो हमारा जो मेन पैटर्न है वो आसानी से मोल्ड कैविटी से निकल जाए, जो कि पिन की मदद से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके से ये हम लूज पीस पैटर्न्स को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज़ मैच प्लेट पैटर्न। मैच प्लेट पैटर्न इट कंसिस्ट ऑफ मैच प्लेट ऑन आइदर साइड ऑफ विच हाफ ऑफ द स्प्लिट पैटर्न इज़ फास्टेंड। तो इसमें एक प्लेट होती है और उसके दोनों तरफ जो है दो पैटर्न के पार्ट्स जो है वो फिक्स किए जाते हैं। अ नंबर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप पैटर्न्स में बी माउंटेड ऑन वन मैच प्लेट। तो एक प्लेट के ऊपर आप डिफरेंट साइज और शेप के पैटर्न्स जोड़ सकते हो ज़्यादातर। द मैच प्लेट विद द हेल्प ऑफ लोकेटर होल्स कैन बी क्लैम्प्ड विद द ड्रैग। तो ड्रैग पोर्शन जो है आपका उससे आप मैच प्लेट को फिक्स कर सकते हो। आफ्टर द कोप एंड ड्रैग हैव बीन रैम्प्ड विद द मोल्डिंग सैंड द मैच प्लेट इज़ रिमूव्ड
फ्रॉम इन बिटवीन द कोप एंड ड्रैग। तो ये बीच में जो ये मैच प्लेट फिक्स रहती है उसको मोल्डिंग सैंड को आप रैमिंग प्रोसेस पूरा करने के बाद आप उसको मैच प्लेट को आसानी से रिमूव कर सकते हो। तो नॉर्मली जो ये है मशीन मोल्डिंग प्रोसेस में इस्तेमाल में ली जाती है। बाय यूजिंग दिस वी कैन एलिमिनेट मिस मैच ऑफ कोप एंड ड्रैग कैविटीज़ की मिस मैचिंग नहीं होगी, बिल्कुल वो अपनी पोजिशन पर फिक्स रहेंगे। जैसे आप यहाँ देख सकते हो डायग्राम में मैच प्लेट पैटर्न में क्या है, बीच में ये जो मैच प्लेट लगी हुई है इसके ऊपर जो है कोप पैटर्न लगा हुआ है और जो नीचे की तरफ वो ड्रैग पैटर्न लगा हुआ है। तो इस तरीके से ये जुड़े हुए रहते हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज स्वीप पैटर्न। स्वीप पैटर्न इज जस्ट अ फॉर्म मेड ऑन अ वुडन बोर्ड विच स्वीप्स द शेप ऑफ द कास्टिंग इनटू द सैंड ऑल अराउंड द सर्कमफ्रेंस। द स्वीप पैटर्न रोटेट्स अबाउट द पोस्ट। तो ये जो है वुडन बोर्ड पर बनाया जाता है जो कि लास्ट में जो है कास्टिंग का शेप ले लेता है सैंड के अंदर। तो वंस द मोल्ड इज़ रेडी स्वीप पैटर्न ऑन द पोस्ट कैन बी रिमूव। तो फिर उसको एक बार मोल्ड कैविटी तैयार होने के बाद स्वीप पैटर्न को आप आसानी से रिमूव कर सकते हैं। स्वीप पैटर्न अवॉइड्स द नेसेसिटी ऑफ मेकिंग अ फुल लार्ज सर्कुलर कॉस्टली 3 डायमेंशनल पैटर्न नहीं बनाने की ज़रूरत नहीं रहती है। मेकिंग अ स्वीप पैटर्न सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम बचाती है और लेबर भी। स्वीप पैटर्न इज प्रिफर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग लार्ज कास्टिंग्स ऑफ सर्कुलर सेक्शन या फिर सिमेट्रिकल शेप्स के इसमें इस्तेमाल में लिया जाता है। तो स्वीप पैटर्न का आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं। तो इसमें जो मोल्ड कैविटी से ये जुड़ा हुआ है, तो जब मोल्ड कैविटी मोल्डिंग सैंड के अंदर एक फिक्स हो जाती है तब आप उसको बाद में आसानी से रिमूव कर सकते हैं। तो ये 3 पोजीशंस आप देख रहे हो कि पहले सैंड डाली हुई है, देन स्वीप पैटर्न लगाया हमने, देन उसको रैमिंग कर दिया, प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर दिया, देन स्वीप पैटर्न को हमने वापस रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से ये मोल्ड कैविटी तैयार हो गई है। नेक्स्ट दैट इज गेटेड पैटर्न। द सेक्शंस कनेक्टिंग डिफरेंट पैटर्न्स सर्व्स एज रनर्स और गेट्स। रनर्स और गेट्स क्या होते हैं, जब हम लिक्विड मेटल पोर करते हैं तो वो पैसेज प्रोवाइड करते हैं मेन पोर्शन में लिक्विड मेटल फिल करने के लिए। तो दिस फैसिलिटेट्स फिलिंग ऑफ द मोल्ड विद इन द मोल्टन मेटल with the molten metal in a better manner and at the same time eliminates the time and labor otherwise consumed in cutting runners and gates। तो यहाँ पर क्या है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम मोल्टन मेटल को पैसेज के थ्रू मोल्ड कैविटी में अच्छे से फिल कर सकते हैं। अ गेटेड पैटर्न कैन मैन्युफैक्चर मैनी कास्टिंग्स एट वन टाइम एंड इट इज़ यूज्ड इन मास प्रोडक्शन सिस्टम। यानी काफ़ी सारे कास्टिंग्स एक साथ ये फिल कर सकता है, जुड़े रहते हैं। तो वो एक तरीके से बीच का एक पैसेज होता है जिसके थ्रू सारे के सारे डिफरेंट कैविटीज़ जुड़े हुए रहते हैं। तो गेटेड पैटर्न्स आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग स्मॉल कास्टिंग और लार्ज नंबर ऑफ कास्टिंग्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं डायग्राम में। तो यहाँ पर क्या है कि जो बीच वाला जो पैसेज है वो आपका कहलाता है गेटिंग सिस्टम और इससे जुड़ी हुई है डिफरेंट कास्टिंग्स। तो इस तरीके से जो मोल्टन जो मेटल है, जो पिघला हुआ जो मेटल है, वो हम उसको पोर करते हैं, इसमें फिल करते हैं, डालते हैं और वो धीरे धीरे कास्टिंग में मोल्ड कैविटी जो है उसमें फिल होके कास्टिंग प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट दैट इज स्केलेटन पैटर्न। तो इट इज़ द स्केलेटन ऑफ डिजायर्ड शेप विच मे बी एस बेंड पाइप और शूट और समथिंग एल्स। दिस स्केलेटन फ्रेम इज माउंटेड ऑन अ मेटल बेस। तो मेटल बेस पर एस बेंड पाइप की शेप में ये स्केलेटन पैटर्न होता है। तो ये बना होता है मेड फ्रॉम वुडन स्ट्रिप्स का होता है, वुड से बना हुआ होता है। स्केलेटन पैटर्न इज फिल्ड विथ सैंड एंड इज रैम्ड। तो इसको हम सैंड से फिल करते हैं, देन रैमिंग प्रोसेस करते हैं। अ स्ट्रिकल बोर्ड असिस्ट इन गिविंग द डिजायर्ड शेप टू द सैंड एंड रिमूव्स द एक्स्ट्रा सैंड। बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं हम सैंड को फिक्स करने के लिए। तो स्केलेटन पैटर्न्स जो है वो दीज आर एम्प्लॉयड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्यू लार्ज कास्टिंग्स, यानी लार्ज कास्टिंग्स और अगर कम नंबर में है तो स्केलेटन पैटर्न काफ़ी इकोनॉमिकल होते हैं बिकॉज इसमें मटेरियल कॉस्ट काफ़ी कम रहती है। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये स्केलेटन पैटर्न फॉर अ फ्लैंज्ड पाइप। तो पाइप के कंस्ट्रक्शन की कास्टिंग्स वगैरह के लिए इस तरीके का पैटर्न इस्तेमाल में लिया जाता है। नेक्स्ट है फॉलो बोर्ड पैटर्न। फॉलो बोर्ड पैटर्न इज अ वुडन बोर्ड एंड इज यूज्ड फॉर सपोर्टिंग अ पैटर्न विच इज़ वेरी थिन एंड फ्रेजाइल एंड विच में give way and collapse under the pressure when the sand above the pattern is being rammed। ये जब हम होल्डिंग फ्लास्क में सैंड फिल करके जब उसको रैमिंग करते हैं, यानी उसको टाइट करते हैं, अंदर फिक्स करते हैं ताकि बीच में बिल्कुल भी खाली स्पेस ना रहे, तो उस दौरान ये जो पैटर्न्स जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड शेप के होते हैं, काफ़ी पतले रहते हैं, तो वो टूट सकते हैं। तो उनको सपोर्ट देने के लिए एक वुडन बोर्ड जो है वो हम साथ में अटैच करते हैं, तो उसे कहते हैं फॉलो बोर्ड
pattern. With the follow board support under the weak pattern, drag is rammed and then follow board is withdrawn. यानी रैमिंग कर लेंगे हम जब मिट्टी को अच्छे से फिक्स कर देंगे मोल्डिंग फ्लास्क के अंदर, तब आप उसको रिमूव कर सकते हो. ड्यूरिंग दिस ऑपरेशन पैटर्न रिमेन्स over the inverted drag and get support from the rammed sand of the drag under it. Follow boards are used for casting master patterns for many applications में हम इसको इस्तेमाल में लेते हैं. आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हो एक बोर्ड लगा रखा है. आप यहाँ जहाँ से एरो मार्क आपको दिख रहा है फॉलो बोर्ड का, तो ये जो बोर्ड है इस पैटर्न को क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है. तो आफ्टर प्रॉपर रैमिंग होने के बाद सैंड एक जगह पे प्रॉपरली फिक्स हो जाती है, उसके बाद आप ये बोर्ड रिमूव कर सकते हो. द नेक्स्ट इज कोप एंड ड्रैग पैटर्न. तो कोप एंड ड्रैग पैटर्न इज अनदर फॉर्म ऑफ स्प्लिट पैटर्न. तो ये भी अलग अलग पीसेज में रहते हैं. ईच हाफ ऑफ द पैटर्न इज फिक्स टू अ सेपरेट मेटल या वुडन प्लेट से फिक्स होते हैं. ईच हाफ ऑफ द पैटर्न इज मोल्डेड सेपरेटली इन अ सेपरेट मोल्डिंग बॉक्स. तो अब ये क्या है, ये अलग अलग बनाए जाते हैं. डिफरेंट मोल्डिंग बॉक्स में ये इंडिपेंडेंटली बनाए जाते हैं. द 2 मोल्ड्स ऑफ ईच हाफ ऑफ द पैटर्न आर फाइनली, देन लास्ट में हम उसे असेंबल कर देते हैं एंड द मोल्ड इज़ रेडी फॉर पोरिंग. देन उसके बाद हम पोरिंग प्रोसेस करते हैं. तो कोप एंड ड्रैग पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग बिग कास्टिंग्स के लिए हम लोग इस्तेमाल में ले सकते हैं, क्योंकि जिनके जो पार्ट्स है वो एक बार में तैयार नहीं होते हैं. उनके अलग अलग पार्ट्स को हमको अलग अलग पोर्शन में तैयार करना पड़ता है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, तो एक है जैसे कोप पैटर्न कहलाता है, दूसरा कहलाता है ड्रैग पैटर्न. तो इसमें हमने 2 अलग अलग पैटर्न तैयार किए हैं और बाद में हम इसको जोड़ देंगे. तो हमने जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न स्टडी किए हैं, जैसे कि स्प्लिट पैटर्न, फॉलो बोर्ड पैटर्न, मैच प्लेट, लूज पीस, स्विप पैटर्न, स्केलेटन पैटर्न, इसके डायग्राम्स आप देख सकते हैं. जो ए है वो है जो स्प्लिट पैटर्न है, 2 पार्ट्स में है बनाया हुआ है. देन फॉलो बोर्ड में हम बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं. मैच प्लेट में बीच में मैच प्लेट होती है कोप और ड्रैग के बीच में. लूज़ पीसेस में हम डिफरेंट लूज़ पीसेस जो है पैटर्न, जो मेन पैटर्न है उसे अटैच करके रख सकते हैं. स्वीप पैटर्न में भी आप क्या कर सकते हैं, कुछ देर के लिए स्वीप पैटर्न फिक्स करके रखोगे और जब वो मोल्ड कैविटी तैयार हो जाएगी तब आप उसको रिमूव कर दोगे. एंड स्केलेटन पैटर्न्स जो हैं, तो ये है बेसिकली पाइपिंग वगैरह एरिया की कास्टिंग्स के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. तो इसमें भी हम स्केलेटन टाइप के पैटर्न्स यूज़ करते हैं. तो ये थे आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स. थैंक यू वेरी मच.